तो कल गृह मंत्री अमित शाह ने जब लोकसभा में बड़ी बातों का जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो नक्सल नेतृत्व है या जो कैडर है वो उनका खात्मा हुआ है। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, वहीं कई नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है। आइए आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं कि किन बड़े हार्डकोर नक्सलियों को खत्म करना या हथियार छोड़ने पर सरकार और सुरक्षा बलों ने मजबूर किया। आपको बता दें कि ये सभी हार्डकोर नक्सली थे जिनका खौफ था इलाके में। करोड़ों के इनाम थे इन नक्सलियों पर और सरेंडर करने वाले मारे गए हार्डकोर नक्सलियों के नाम आपको बताते हैं जिन्होंने सरेंडर किया या फिर मार दिए गए हैं। जी हाँ, थे परी तिरुपति उर्फ देवजी और साथ साथ मल्ला राजा रेड्डी, रामधेर मज्जी और अनल उर्फ पतेराम मांझी। रामधेर मज्जी, ये आप देख पा रहे हैं रामधेर मज्जी का फोटो, और अनल उर्फ पतेराम मांझी। इसके साथ जिन और नक्सलियों ने सरेंडर या फिर वो मारे गए उसमें नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो नक्सली हैं जिन पर करोड़ों के इनाम थे। हिडमा के साथ उसकी पत्नी राजे या फिर राजक्का, और ये भी वो नक्सली हैं जिन पर कई इनाम थे। और गौतम उर्फ सुधाकर भी एक और ऐसा नक्सली था जिसको गिरफ्त में लिया गया। भास्कर उर्फ महिला रप्पू अडेलू, ये भी एक और ऐसा नक्सली है जिस पर करोड़ों का इनाम था। जहां सरकार ने अपनी नीतियों और अपने कदमों की तरफ आगे बढ़ते हुए नक्सलवाद को खत्म करने में एक बड़ी पहल की। कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी की तस्वीर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी की ये तस्वीर, ये भी एक नक्सली जिस पर इनाम था, और मल्ला राजा रेड्डी। ये तमाम वो नक्सली हैं जिन पर इनाम थे और ये या तो सरेंडर कर दिए हैं या फिर मार दिए गए। और इस बीच छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान के तहत एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के टेकरी नाला कलवर जंगल में नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखा गया एक डंप सर्चिंग के दौरान बरामद किया गया है। इस डंप से पुलिस ने एक AK-47, एक इंसास राइफल, मैगजीन और 46 जिंदा कारतूस बरामद की है। तो यहां पर भी एक बड़ी सफलता हासिल होते हुए छत्तीसगढ़ में जहां AK-47 और इंसास राइफल जब्त की गई है, सो नक्सल विरोधी अभियान जो है वो लगातार इस समय भी जारी। नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है और सोमेश पटेल रायपुर से जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सोमेश, जो कुछ लक्ष्य रखा गया था नक्सल मुक्त भारत का, उस लक्ष्य से कहीं ना कहीं पहले ही नक्सल मुक्त हो चुका है भारत। उस दिशा में आपने सुना गृह मंत्री का भी बयान। अब किस तरह से जो रेड कॉरिडोर था, जो एक असंभव सी बात कही जाती थी कि कभी हो नहीं सकता है कि नक्सल मुक्त हो सके, अब वो ग्रोथ कॉरिडोर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। जी जरूर, आपको मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ का दिन आज काफी खास है। खास इसलिए है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरह से कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल पार्लियामेंट में इसकी बात की कि देश नक्सल मुक्त हो गया है। उस बात की चर्चा की जो पिछले दशकों से, पिछले 4 दशक से जो बस्तर के जंगलों में बारूद की गंध की आवाज सुनाई देती थी, गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, नक्सलियों की दहशत उस इलाके में दिखाई देती थी, वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। करीबन 58 साल का ये वक्त था जो पिछले बस्तर इलाके में जो नक्सलियों का खौफ था उस इलाके में फैला हुआ है। ना जाने कितने जवान शहीद हुए, जो करीबन 1000 से ज्यादा सुरक्षा बल जवान शहीद हुए इन को मुक्त करने के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ बस्तर जो कोर इलाका हुआ करता था, नक्सलियों की पाठशाला हुआ करती थी, अबुझमाड़ इलाके में नक्सलियों की दहशत हुआ करती थी, उस इलाके में लोग जाने से डरते थे। जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लोग बस्तर के लिए निकलते थे, घूमने के लिए जाते थे, तो उनके मन में एक दहशत का माहौल हुआ करता था कि उस इलाके में बारूद की गंध अभी भी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी बस्तर से नक्सल मुक्त को खत्म करने का, पहली बार जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था 20 मार्च 2019 को, दूसरी बार उन्होंने कही थी 24 मार्च 2024 को, और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा। आपको मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि इस 2 सालों में सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी सफलता मिली है और करीबन 2023 से लेकर 26 तक 28 मार्च 2026 तक सुरक्षा बलों ने 585 जो नक्सली न्यूट्रलाइज किया गया है,
2000 से ज्यादा नक्सलियात समर्पण किए हैं, 3000 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, 1500 से ज्यादा लैंड माइन्स मिले हैं और 1500 से ज्यादा नक्सलियों की हथियार मिले हैं। और जो बरसों से जो बस्तर का इलाका, जो कोर इलाका, जो सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजा, कांकेर, इस इलाके में नक्सली लगातार दहशत फैलाने का काम किया करते थे, वह दहशत पूरी तरह से खत्म हो गई है। हमने बस्तर में जाकर न जाने सैकड़ों रिपोर्टिंग की है, जाकर देखा है कि बस्तर किस तरह से बदला है, बस्तर में किस तरह से विकास की बयार बह रही है, बस्तर में किस तरह से स्कूल खुल रहा है, कि बस्तर में किस तरह से स्कूल की घंटी बज रही है, बस्तर में किस तरह से पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, बस्तर में किस तरह से उस इलाके में विकास देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बस्तर पूरी तरह से बदल रहा है। बस्तर में पिछले 3 सालों में जो बदलाव देखने को मिला है, उस इलाके में जो परिस्थितियां बदली है, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा। और आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि जब केंद्रीय गृह मंत्री ने यह आह्वान किया था कि नक्सल मुक्त भारत करना है और नक्सलवाद को जड़ों से हटाना है, वही करके दिखाया। लेकिन जिस नक्सलवाद ने 60 साल तक अपने पैर पसारे, जड़ें मजबूत की, आखिरकार केंद्र सरकार की वो कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो कारगर साबित हुई, जो स्क्रिप्ट लिखी गई वो सफल हुई? देखिए, जो बस्तर का जो क्षेत्र पिछले 58 साल से नक्सलियों के चपेट में था, नक्सलियों के मकड़ा जाल में था, नक्सलियों के दहशत में था, लेकिन आज वह दहशत पूरी तरह से खत्म हो गई है। केंद्र सरकार की रणनीति, केंद्र सरकार का मास्टर प्लान, जिस तरह से केंद्र सरकार ने तमाम बस्तर के इलाकों में जो योजना चलाई, राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति चलाई, नियत निलार योजना चलाई, उसका यही प्रवाह है कि जो बड़ी संख्या में आपने देखा होगी जो पुनर्वास कर रहे थे, आत्मसमर्पण कर रहे थे नक्सली, और उन्हें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना का लाभ भी मिल रहा था। जो बस्तर के इलाके में जो पुनर्वास कर रहे थे, जो नकली, उनका राशन कार्ड बन रहा था, उनका आधार कार्ड बन रहा था, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया जा रहा था, उनके बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनको राशन मिल रहा था। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने देखा कि बस्तर जो पिछले 4 दशक से बम बारूद और गोलियों की आवाज से गूंजा करता था, वो बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। अब उस इलाके में बम बारूद और गोली की आवाज नहीं बल्कि विकास की बातें हो रही है। सोमेश, आपने तो खुद बहुत सारी स्टोरीज कवर की हैं ग्राउंड पर जाकर, किस तरह से बस्तर के जो लोग हैं, जो कभी बंदूकें पकड़ा करते थे, गोली और बम बारूद की बात करते थे, आज वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। कैसे पंडुम कैफे चल रहा है और किस तरह से वहां पर खुशहाली आई है, लोग खुश भी हैं काम करके। बस्तर के मैं कोर इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग करता था, चाहे अबुझमाड़ का इलाका हो, बीजापुर का इलाका हो, सुकमा के इलाके हो, उस इलाके में जाकर हमने तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग की। और जब स्थानीय लोगों से बातचीत करते थे तो उनका एक ही जवाब रहता था कि बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करना है। लेकिन आज जिस तरह से आपने देखा होगा कि 31 मार्च 2026 का डेडलाइन तय था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को कहा था कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिस स्थानीय लोगों ने साफ तौर पे कहा था कि जिस इलाके में उन्हें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा इस इलाके में लोग निकलने से डरते थे, लोगों में दहशत का माहौल होता था, लेकिन आज इस इलाके में दहशत नहीं बल्कि विकास है और स्थानीय लोग बस्तर की। और जहां बम बारूद पकड़े जाते थे, वहां आज बच्चों के हाथ में किताबें हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और जो नक्सलवाद जो था वो अब कहीं ना कहीं अपनी जड़ें छोड़ चुका है। फिलहाल सोमेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।